बी केयरफुल वाट यू विश फॉर। मांगने से पहले ठीक से सोच लिया करो। मैं आज इस स्टोरी पर एक अपना विचार रखने जा रहा हूँ। रोमन मैथोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज pertaining to Rome's legendary origin and religious system। यानी कि रोम की पौराणिक कथाएं उनकी पौराणिक कहानियों से संबंधित होते हैं जो उनके धार्मिक सिस्टम यानी कि जो उनके धार्मिक पद्धतियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। The Romans usually treat their traditional narrative as historical, even when they have miraculous और ट्रेडिशनल नैरेटिव एज हिस्टोरिक। यानी कि वो अपने जो रोम है ना, वो अपनी पारंपरिक कहानियों को ऐतिहासिक रूप में वे दूसरों को बताते हैं कि उनके पास चमत्कारिक और अलौकिक तत्व है। यानी कि वे अपनी कहानियों में लोगों को ये बतलाते हैं और इतिहास में ये दर्ज करवाते हैं कि उनके पास अलौकिक और चमत्कारिक क्या है, तत्व है। लेट अस डाइव इनटू वन ऑफ सच रोमन मिथ। आइए गोता लगाते हैं ऐसे ही एक रोमन मिथ के अंदर, यानी कि रोम के कहानी के अंदर। लॉन्ग टाइम एगो यानी कि लंबे समय की बात है। देयर लिव्ड ए लिटिल बी who was very tired of animals and people stealing his honey। यानी कि एक समय की बात है, एक छोटी मक्खी जानवरों और इंसानों से काफ़ी थक गई थी क्योंकि जानवर और इंसान उनके शहद को स्टीलिंग यानी कि चुरा लेते थे। इफ़ ओनली ही हैड ए वेपन ए वे टू फाइट ऑफ द थीव्स। यानी कि अगर उसके पास कोई एक हथियार होता तो वो अपने शत्रुओं से मुकाबला करती, यानी कि वो इन चोरों से मुकाबला करती, लड़ती। ही विश्ड एंड प्रेड। यानी कि उसने विश मांगा और भगवान से प्रार्थना भी किया। बट द गॉड डिड नॉट ग्रांट हिज रिक्वेस्ट। लेकिन भगवान ने उसके इस रिक्वेस्ट को वो ग्रांट यानी कि वे स्वीकार नहीं किए। वन डे यानी कि एक दिन ही डिसाइडेड टू आस्क जुपिटर किंग ऑफ ऑल द गॉड्स फॉर हेल्प। यानी कि एक दिन उसने यह निश्चय किया कि वो देवताओं के राजा बृहस्पति के पास जाएगी और उनसे ये मदद मांगेगी। द लिटिल बी फ्लू up to the heavens and buzzed until he caught Jupiter's attention। यानी कि एक बार वो जो छोटी मक्खी है स्वर्ग के लिए बजबजाते हुए उड़ गई और वो स्वर्ग पहुंच गई और वहाँ पर बजबजाती रही कि जब तक बृहस्पति का ध्यान उस पर नहीं गया। माई किंग ही बज। उसने भिनभिनाते हुए कहा कि मेरे राजा, आई हैव बॉट यू अ गिफ्ट ऑफ हनी। यानी कि मैं आपके लिए शहद का एक गिफ्ट यानी कि उपहार लाई हूँ। जुपिटर टेस्ट द हनी एंड हिज फेस लिट विथ डिलाइट। यानी कि जुपिटर ने उस हनी का स्वाद लिया और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाट ए वंडरफुल गिफ्ट जुपिटर स्माइल। यानी कि जुपिटर बृहस्पति ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह कितना शानदार गिफ्ट यानी कि उपहार है। कौन कहा? तो बृहस्पति ने कहा। वाट कैन आई डू फॉर यू लिटिल बी। यानी कि छोटी मक्खी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? किसने कहा? तो जुपिटर ने कहा। क्विवरिंग विथ फियर ही डिटरमाइंड टू ट्राई द बी एक्सप्लेन्ड हिज प्रॉब्लम। यानी कि डर से कांपते हुए छोटी मक्खी ने यह निर्धारित कर लिया था, यानी कि उसने यह अपने मन में ठान ली थी कि मैं अपनी समस्या को उनको बताऊंगी। हम मस्ट जुपिटर विच साउंडेड वेरी वाइज। यानी कि जुपिटर हम कहते हुए उसने विचार किया और अपनी बुद्धिमत्ता से क्या बोला कि हम करते हुए जुपिटर ने अपने बुद्धिमत्ता का क्या किया, बुद्धि से वो विचार किया। एक्चुअली ही हैड नो आइडिया व्हाट ही कुड डू टू हेल्प। यानी कि उसके पास कोई भी आइडिया नहीं, तरकीब नहीं है अपनी मदद करने के लिए। सच ए डिलीशियस टेस्ट वाट श्योर टू बी पॉपुलर। यानी कि ऐसे लाजवाब स्वाद को प्रसिद्ध होना चाहिए, यानी कि प्रसिद्ध होना था। इन फैक्ट ही वुड
वेरी मच लाइक मोर ऑफ हिज हनी हिमसेल्फ, यानी कि वास्तव में वह इस शहद को काफ़ी पसंद करता था। आई वॉज थिंकिंग द लिटिल बी बज नर्वसली, यानी कि छोटी मक्खी घबराहट में बोली कि मैं सोच रही हूँ कि आई कुड गार्ड माई हनी माई सेल्फ, यानी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने शहद को मैं अपने आप ही गार्ड करूँगी, यानी कि अपने शहद को मैं खुद ही रक्षा करूँगी। किसने ये बात कहा? तो उस छोटी मक्खी ने कहा कि मैं अपनी शहद की रक्षा वह मैं खुद ही करूँगी। हैड ए वेपन, यानी कि अगर मेरे पास हथियार आ जाए तो मैं अपने शहद की रक्षा खुद ही करूँगी। समथिंग्स लाइक ए स्ट्रिंगर, यानी कि दंश के जैसा कुछ भी, यानी कि कुछ दंश के जैसा। He nearly squashed himself flat when he rammed into Juno, queen of all gods, who was listening nearby, यानी कि उसने स्मैश, यानी कि ये कहते हुए वो जूनो से क्या किया, टकरा गया और फ्लैट और सीधा फ्लैट हो गया, जो कि जूनो क्वीन यानी कि पूरे भगवान की वो रानी थी। वॉज लिसनिंग नियर बाई, जो पास से ही वो सुन रही थी। जुपिटर ऑफर्ड हिज वाइफ ए टेस्ट ऑफ हनी, यानी कि जुपिटर ने अपनी पत्नी को हनी का स्वाद ऑफर दिया, यानी कि हनी को उसने दिया। किसको? जूनो ने। सच ए वंडरफुल टेस्ट नीड प्रोटेक्शन, जूनो एग्रीड, यानी कि ऐसे लाजवाब स्वाद को सुरक्षा की आवश्यकता है। जूनो इस पर एग्री, यानी कि जूनो इस पर राजी हो गई। आई सजेस्ट यू गिव एवरी बी ए स्ट्रिंगर, मेरा सुझाव है कि प्रत्येक मक्खी को एक डंक दिया जाए। ऑफ कोर्स, बेशक। दे मस्ट बी ए पेमेंट, इसके लिए वो भुगतान भी करेंगे। आई नो, मैं जानता हूँ। एनीबॉडी हु यूज़ योर गिफ्ट मस्ट पे फॉर इट विथ इट्स लाइफ, यानी कि मैं जानती हूँ कि अगर कोई मक्खी तुम्हारे गिफ्ट का, तुम्हारे वरदान का उपयोग करेगी तो वो उसके बदले अपने जीवन देकर उसका बदला चुकाएगी। That's why, इस तरह ईच बी हैज ए चॉइस, प्रोटेक्ट एंड डाई और शेयर, यानी कि इस प्रकार प्रत्येक मक्खी के पास एक चॉइस होगा कि या तो सुरक्षा करेगी या मर जाएगी, या अपने जो शहद है उसको वो बांटेगी। ओह नो क्राइड लिटिल बी, यानी कि ओह नो करते हुए छोटी मक्खी क्या की, रोने लगी। बट जुपिटर वाज ऑलरेडी नोडिंग, बट लेकिन जुपिटर पहले ही अपना सर वे क्या किए थे, हिला दिए। एज ऑलवेज माई लव ए ब्रिलियंट आइडिया, यानी कि उसने कहा कि मेरी प्रिय, हमेशा की तरह यह तुम्हारा लाजवाब आइडिया है, यानी कि लाजवाब सुझाव है। विथ ए वेव ऑफ हिज हैंड इट वॉज डन, यानी उसने हाथ को हिलाया और यह पूरा हो गया। देयर यू गो लिटिल बर्ड, यू विश इज ग्रांटेड, अब तुम जा सकती हो छोटी मधुमक्खी, तुम्हारा विश पूरी हो गई है, यानी कि तुम्हारा विश पूरी हो गया है, अब तुम जा सकते हो। Thank you, mighty Jupiter. Thank you, my queen. The little bee gasped, trying without much success to sound grateful for his gift. यानी कि उसने जुपिटर को धन्यवाद दिया और उसने रानी को भी धन्यवाद दिया, और वो वहाँ से हाफते आवाज़ में उन्होंने उन सबको अपने गिफ्ट यानी कि उपहार के बदले उसने आभार प्रकट किया। ही फ्लीव क्विकली अवे, इसके बाद वो तेज़ी से वहाँ से उड़ गई। देन संक बैक टू अर्थ, इसके बाद वह पृथ्वी पर वापस आ गई, यानी कि वह इसके बाद स्वर्ग से सीधा गोता लगाते हुए पृथ्वी पर वापस आ गई। फॉर नियरली 2 days, यानी लगभग 2 दिनों तक। ही हाइड बिहाइंड हिज बी हाइव, यानी 2 दिनों तक वो अपने छत्ते के पीछे छुपा रहा है। नोपिंग द अदर बीज वुड इग्नोर हिम फॉर एवर, यानी कि वो आशा कर रहा था कि सभी मधुमक्खी पहले की तरह ही उसको नज़रअंदाज कर दे। ही न्यू दे वुड नॉट बी हैप्पी विथ हिम व्हेन दे हियर्ड द न्यूज़, यानी कि वह जानता था कि सभी मधुमक्खियाँ उसके इस समाचार से खुश नहीं होंगे।
ऑल द बी were buzzed about showing off their new stinger, यानी कि सभी मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी अपने इस नए डंक को दिखाते हुए। नो वन नोटिस्ड हिम एट फर्स्ट, यानी कि किसी ने पहले इसको नोटिस यानी कि नोटिस नहीं किया था, यानी कि उसको ध्यान नहीं दिया था। हाइडिंग बिहाइंड हिज बीहाइव, यानी कि अपने बीहाइव के पीछे छुपते हुए। बट फाइनली ए स्वार्म इनसर्कल्ड हिम, लेकिन अंततः एक झुंड ने उसको घेर लिया। ए लाउड बजिंग erupted when he told them what he had done, यानी कि जब उसने बताया कि उसने क्या किया है तब एक लाउड बज यानी कि मधुमक्खी का एक भड़कता हुआ आवाज़ उस पर टूट पड़ा। किसका आवाज़? तो मधुमक्खी का आवाज़। इसके बाद मधुमक्खी का, बट द बी बिगेन लोयल व्हेन ही हैड ट्राई टू हेल्प, मधुमक्खी ईमानदार था कि उसने सबकी मदद करने का कोशिश किया। एज देयर क्वीन पॉइंटेड आउट दे डिड हैव ए चॉइस विच वाज सम थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर अस, यानी कि इसके बाद उसने कहा कि रानी ने एक इशारा किया है कि उनके पास एक चॉइस है जिसके लिए हम सब उसका आभारी रहेंगे। किसके लिए? उस चॉइस के लिए। बिसाइड्स परहैप्स दिस गिफ्ट वुड नॉट लास्ट, इसके अलावा शायद यह गिफ्ट अब आगे तक न रहे। किसने कहा? कि उस मधुमक्खी के झुंड ने कहा। सम गिफ्ट द गॉड गेव डिसअपियर्ड आफ्टर ए वाइल, यानी कि भगवान द्वारा दिया गया कुछ उपहार थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। सैडली दिस गिफ्ट डिड नॉट गो अवे, दुर्भाग्य से यह गिफ्ट वापस नहीं गया। इवन टुडे, आज भी, एनी बी हु यूज इट स्टिंग हैज़ टू पे विथ इट्स लाइफ, यानी कि आज भी जो भी मधुमक्खी डंक मारती है तो इसका भुगतान वो अपने जीवन देकर यानी कि अपने प्राण देकर चुकाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।